ये गाड़ी पर लगे हुए एक चाकू शेप की आप डंडी देख पा रहे हो। खास करके पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल की गाड़ी में आप लोगों को ये चाकू वाली डंडी बहुत देखने को मिलती है। तो क्या आपको पता है कि इसे क्या बोलते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे बोलते हैं फ्लैग रॉड। यहाँ पर आप एक फ्लैग लगा सकते हो या फिर इसे ऐसे जजमेंटल रॉड की तरह भी यूज कर सकते हो। दोस्तों आज हम मैप की मदद से एलओसी के नदर्न मोस्ट डिमार्केटेड पॉइंट NJ-9842 की कहानी को जानेंगे। ये पॉइंट इंडो पाक सीज फायर लाइन यानी एलओसी का लास्ट और AGPL यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप सोच रहे होंगे कि एलओसी ही तो वो मेन लाइन है ना जो इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करती है, पर ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली 1972 के शिमला एग्रीमेंट में इंडिया पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे और किसी भी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को रिजेक्ट करेंगे, चाहे वो UN ही क्यों ना हो। और इसी एग्रीमेंट के चलते सीज फायर लाइन को एलओसी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसपे दोनों कंट्रीज ने एग्री भी किया। लेकिन इस एलओसी में सियाचिन ग्लेशियर के बॉर्डर्स इंक्लूडेड नहीं थे, जो कि चाइना कंट्रोल अक्साई चिन और POK के बीच लोकेटेड एक ग्लेशियर है। और उस वक्त उसका मेन रीजन सियाचिन का बेहद कठिन मौसम और वहां ह्यूमन रीच की लिमिटेशंस थी, और इसीलिए पॉइंट NJ-9842 तक ही बाउंड्री डिमार्केटेड थी। पर फिर 1982 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल अपने अंडर लिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच के डायरेक्ट लिंक को प्रिवेंट किया। इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जो 1000 साल पहले बनाया था, लेकिन आज हम अगर ऐसा कुछ बनाना चाहें इट्स इम्पॉसिबल। एक ऐसा मंदिर जिसे कहते हैं औरंगजेब के 1000 सैनिक भी नहीं गिरा पाए। दिस इज कैलाश टेम्पल, जिसे पत्थर जोड़ के नहीं पूरा एक पहाड़ काट कर बनाया है। ऐसा ये एक लौता सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है पूरी दुनिया में। 100 फीट ऊंचा, 200 फीट लंबाई से बनाने के लिए 2 लाख टन पत्थर को बाहर निकाला गया था। बट द शॉकिंग पार्ट इज वो 2 लाख टन पत्थर कभी मिला ही नहीं आज के आर्कियोलॉजिस्ट को, और जिस डिटेल से इसे बनाया गया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। मंदिर के चारों तरफ हिंदू गॉड्स की ऊंची मूर्तियां हैं और मंदिर के एक साइड पर महाभारत और दूसरी साइड पर पूरी रामायण बनाई है। इस टेम्पल में एंशिएंट ड्रेनेज सिस्टम भी है और 2 50 फीट ऊंचे स्तंभ। ये मंदिर इंस्पायर्ड है कैलाश पर्वत से। आई एम सरप्राइज कि ये मॉन्यूमेंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं आता। शेयर दिस वीडियो ताकि सबको पता चले इस मास्टरपीस मॉन्यूमेंट के बारे में। दोस्तों मैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरती पर हूँ जहाँ 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था। यह है दोस्तों हल्दी घाटी दर्रा, जहाँ की मिट्टी भी आप देख सकते हो बिल्कुल पीली होती है। और कहते हैं कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ इतना भयंकर युद्ध था कि ये मिट्टी खून से लाल हो गई थी। महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति को घोड़े समेत चीर दिया था। ये बात दोस्तों अकबर भी भली भांति जानता था कि महाराणा प्रताप एक वीर और एक बहादुर योद्धा है, इसलिए अकबर कभी महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध लड़ने नहीं आया। हनुमान जी कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। एक बार हनुमान जी उड़ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ूंगा कि मेरे सामने कोई ना आ पाए। दरअसल सबसे नीचे उड़ते हैं गंधर्व, उनके ऊपर किन्नर उड़ते हैं और उनके ऊपर उड़ते हैं वानर, वानरों के ऊपर उड़ते हैं सिद्ध लोग और सिद्ध लोगों के ऊपर उड़ते हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी, और अंत में सबसे ऊपर उड़ते हैं महादेव। फिर हनुमान जी कहते हैं कि आज से मैं महादेव के स्थान पर ही उड़ूंगा। जैसे ही हनुमान जी ने महादेव की ऊंचाई पर उड़ना शुरू किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अमरनाथ की खोज एक मुस्लिम शख्स ने की थी जिसका नाम बूटा मलिक था। बूटा मलिक हर रोज अपनी भेड़ें चराने ऊंचे पर्वतों में जाता था और एक दिन वह अमरनाथ गुफा के पास पहुंच गया। वहीं उसे साधु के रूप में एक व्यक्ति मिला जो उसे एक कोयले से भरा बैग देता है। बैग को लेकर बूटा मलिक घर पहुंचता है और जो पूरी तरह से सोने से भरा मिलता है। इसके बाद वह धन्यवाद देने उस पवित्र गुफा की ओर बूटा मलिक जाते हैं, पर वहां पर हिमलिंग मिलते हैं